ये कहानी शुरू होती है न्यूजीलैंड के एक गांव से, जहां हेनरी नाम का एक लड़का अपने पिता और बड़े भाई एंगस के साथ भेड़ों के फार्म पर रहता है। फार्म में हेनरी की बढ़ती काबिलियत को देख के उसके पिता बहुत प्राउड फील करते हैं, लेकिन एंगस को ये बर्दाश्त नहीं होता। एंगस हेनरी से जलने लगता है और इसी जलन की वजह से वो हेनरी की पालतू भेड़, जिससे हेनरी को बहुत लगाव होता है, उसे एंगस कुल्हाड़ी से मार देता है। जब हेनरी अपने घर लौटता है, उसे उसकी प्यारी भेड़ नजर नहीं आती। तब हेनरी अपनी भेड़ को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते वो वेयर हाउस में पहुंचता है। वहां एंगस हेनरी को उसी की भेड़ की खाल पहनकर डराता है। हेनरी बहुत डर जाता है। तभी उनकी हाउसकीपर मिसेस मैक वहां आती है और उन्हें बताती है कि उनके पिता की एक हादसे में मौत हो गई है। इन दोनों हादसों का हेनरी के दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है। वो अब भेड़ों से डरने लगता है और इसी वजह से वो अपना गांव, अपना घर छोड़कर शहर में रहने लगता है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि अब 15 साल बीत चुके हैं। हेनरी भी काफ़ी बड़ा हो चुका है और अपने हिस्से की प्रॉपर्टी एंगस को बेचने के लिए वापस अपने गांव आया है। रास्ते में हेनरी की कैब भेड़ों के बीच फंस जाती है। कैब ड्राइवर भेड़ों को भगाने के लिए कैब की विंडो खोलने लगता है, लेकिन हेनरी घबराते हुए उसे विंडो खोलने से मना करता है। इससे हमें पता चलता है कि हेनरी बचपन में हुए हादसे की वजह से आज भी भेड़ों से बहुत डरता है। इसके बाद हेनरी अपने घर आता है। वहाँ उसे मिसेस मैक मिलती है। सालों बाद हेनरी को अपने सामने देखकर मिसेस मैक बहुत खुश होती है। इसके बाद हेनरी अपने बड़े भाई एंगस से मिलता है और प्रॉपर्टी की बात करता है। यहाँ एंगस हेनरी को उसके हिस्से की प्रॉपर्टी के बदले बैंक का चेक देता है और हेनरी को वापस शहर लौटने के लिए कहता है। इसके बाद मिसेस मैक हेनरी को फार्म मैनेजर टकर के साथ फार्म टूर पर भेजती है। मूवी में आगे हम देखते हैं दो पर्यावरण एक्टिविस्ट को, जिसमें एक होता है ग्रंट और दूसरी होती है एक्सपीरियंस, और ये दोनों एंगस की जेनेटिक लैब पर नज़र रख रहे थे। उस लैब में भेड़ों की बेहतर नस्ल बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट चल रहा था और फेल हुए एक्सपेरिमेंट को वो लोग एक गहरे गड्ढे में फेंकने जा रहे थे। तभी ग्रंट वहां आता है और फेल एक्सपेरिमेंट का एक जार लेकर जंगल में भाग जाता है ताकि वो एंगस की जेनेटिक लैब को बंद करवा सके। लैब के डॉक्टर्स भी उसके पीछे भागते हैं और इस भगदड़ में ग्रंट और एक्सपीरियंस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जंगल में भागते हुए ग्रंट के हाथों से एक्सपेरिमेंट का जार गिरकर टूट जाता है और उसमें से एक जेनेटिक हाइब्रिड भेड़ निकलता है जो ग्रंट को बुरी तरह काट लेता है। ग्रंट किसी तरह अपने आप को उस जेनेटिक भेड़ से छुड़ा लेता है और उस भेड़ को दूर फेंक देता है। अब ये जेनेटिक भेड़ रेंगते हुए जंगल के बाहर निकलता है और एक नॉर्मल भेड़ को काट लेता है, जिसकी वजह से वो भेड़ इन्फेक्टेड हो जाती है। इधर ग्रंट के पीछे गए डॉक्टर्स वापस लौटते हैं क्योंकि ग्रंट उन्हें नहीं मिलता। अब डॉक्टर रश बचे हुए फेल एक्सपेरिमेंट के जार को गड्ढे में फेंकने को कहती है। उनमें से एक डॉक्टर फेल एक्सपेरिमेंट के जार को गड्ढे में फेंकने जा रहा था। तभी दो इन्फेक्टेड भेड़ें उस पर हमला कर देती है और उसे खाने लगती है। इधर हेनरी और टकर फार्म घूम रहे होते हैं। तभी उनकी जीप के सामने एक भेड़ आता है। अब ये लोग जीप से बाहर आते हैं। टकर देखता है कि भेड़ के मुंह पे काटने का निशान है, लेकिन टकर उसे सीरियसली नहीं लेता और भेड़ को साइड कर देता है। तभी एक्सपीरियंस वहाँ आ जाती है और उन्हीं की गन उन्हीं पे तान देती है। हेनरी एक्सपीरियंस से इंट्रोड्यूस होता है। तब एक्सपीरियंस को पता चलता है कि एंगस हेनरी का बड़ा भाई है
तब एक्सपीरियंस हेनरी को एंगस की लैब में भेड़ों पर हो रहे खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती है। इसके बाद ये लोग ग्रंट को जंगल में ढूंढने लगते हैं। एक्सपीरियंस ग्रंट को आवाज़ लगाती है। ग्रंट जंगल में ही होता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो जेनेटिक भेड़ के काटने के बाद इन्फेक्टेड हो जाता है और उसके शरीर में बदलाव होने लगता है। ग्रंट एक खरगोश पकड़ता है और बिल्कुल जंगली जानवर की तरह उसे जिंदा ही खाने लगता है। इधर टकर चालाकी से एक्सपीरियंस से अपनी गन वापस लेता है। तभी टकर को एक घर से धुआं निकलता दिखाई देता है। अब ये लोग उस घर में पहुंचते हैं। वहाँ उनको उस घर के मालिक की लाश मिलती है। इसके बाद एक भेड़ हेनरी की तरफ बढ़ता है। हेनरी डर के मारे डोर बंद कर देता है लेकिन वो भेड़ डोर तोड़ देता है क्योंकि भेड़ का मुंह खून से सना होता है। इसलिए टकर बिना देर किए उस भेड़ को शूट कर देता है। अब ये लोग उस घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बाहर बहुत से भेड़ खड़े हैं लेकिन ये भेड़ अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुए होते। टकर अपनी जीप स्टार्ट करता है क्योंकि हेनरी भेड़ों से डरता है इसलिए वो बाहर नहीं आता। तब एक्सपीरियंस उसे समझाती है। हेनरी एक्सपीरियंस की बात मान लेता है और अब ये दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तभी एक इन्फेक्टेड भेड़ टकर की जीप में आ जाती है और टकर को काटने की कोशिश करने लगती है। हेनरी भेड़ को शूट करने की कोशिश करता है पर उसके हाथों से गन गिर जाती है और वो इन्फेक्टेड भेड़ टकर को काट लेती है। इसकी वजह से टकर जीप को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसकी जीप खाई में गिरने ही वाली होती है। तभी ये तीनों जीप से कूद जाते हैं और जीप खाई में गिर जाती है। इधर एंगस घर आता है। घर के बाहर कैब को देखकर एंगस समझ जाता है कि हेनरी अभी तक शहर वापस नहीं गया और वो हेनरी को ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे ग्रंट मिलता है जो इन्फेक्टेड हुआ था। एंगस उसे रास्ते से हटने को कहता है लेकिन ग्रंट उसके हाथ को काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। इधर हेनरी, टकर और एक्सपीरियंस एंगस की लैब की ओर जा रहे होते हैं लेकिन टकर का पैर दर्द करने लगता है इसलिए वो शूज निकालता है और देखता है कि उसका पैर भेड़ के पैर जैसा हो रहा है। टकर घबरा जाता है। इसी बीच इन्फेक्टेड भेड़ों का झुंड उनकी ओर बढ़ रहा होता है इसलिए वो भागना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ये तीनों एंगस की लैब में पहुंचते हैं और देखते हैं कि यहाँ एक भेड़ पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तब टकर लैब इंचार्ज डॉक्टर रश पर गन पॉइंट करता है। तभी एंगस भी वहाँ आता है। हेनरी एंगस को बताता है कि उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से भेड़ें वायलेंट हो रही है लेकिन एंगस और डॉक्टर रश उसे सीरियसली नहीं लेते क्योंकि उन्होंने भेड़ों को ऐसा करते नहीं देखा था। इसके बाद डॉक्टर रश टकर को बेहोशी का इंजेक्शन देती है और एंगस टकर से गन छीन लेता है और हेनरी पे तान देता है। टकर हेनरी को भागने के लिए कहता है। अब हेनरी और एक्सपीरियंस वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन इन्फेक्टेड भेड़ें उनका रास्ता रोक लेती है और अनजाने में ये दोनों उसी गड्ढे के पास आ जाते हैं जहाँ डॉक्टर फेल हुए एक्सपेरिमेंट को फेंका करते थे। जहाँ हेनरी का पैर फिसल जाता है और वो गड्ढे में गिरने लगता है। तभी एक्सपीरियंस उसका हाथ पकड़ लेती है। अब हेनरी एंगस से हेल्प मांगता है लेकिन एंगस उसे वहाँ मरने के लिए छोड़ देता है। अब हेनरी और एक्सपीरियंस दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इधर एंगस घर वापस आता है। मिसेस मैक उसे हेनरी के बारे में पूछती है। तब एंगस मिसेस मैक से झूठ बोलता है कि हेनरी शहर वापस चला गया। इधर हेनरी और एक्सपीरियंस बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक इन्फेक्टेड भेड़ की आवाज़ सुनाई देती है जो उनकी ओर बढ़ रही होती है। इसके बाद उनको एक छोटी सुरंग मिलती है जिसके ज़रिए ये दोनों बाहर निकल आते हैं और एक
फार्म हाउस में रुक जाते हैं, जहां उनका सामना होता है ग्रंट से, जो अब इन्फेक्शन की वजह से पूरी तरह भेड़ में बदल चुका है, बिल्कुल किसी राक्षस की तरह। राक्षस बना हुआ ग्रंट उन पर हमला कर देता है, लेकिन हेनरी किसी तरह ग्रंट को फार्म में बंद कर देता है। दूसरी तरफ एंगस अपने सफल हुए एक्सपेरिमेंट का प्रेजेंटेशन कर रहा होता है, तभी वहाँ इन्फेक्टेड भेड़ें आ जाती है और प्रेजेंटेशन में आए हुए लोगों पर बुरी तरह हमला कर देती है और उन्हें खाने लगती है। पर ये भेड़ें एंगस को कुछ नहीं करती, क्योंकि एंगस भी इन्फेक्टेड हुआ होता है जब ग्रंट ने उसे काटा था, और अब एंगस के शरीर में भी बदलाव होने लगते हैं। इधर डॉक्टर रश इन्फेक्शन का एंटीडोट बना लेती है और टकर पर उसे इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से टकर पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। अब क्योंकि एंगस भी इन्फेक्टेड था, इसलिए डॉक्टर रश एंगस को ये एंटीडोट देने निकलती है, लेकिन रास्ते में खुद ही इन्फेक्टेड भेड़ों का शिकार बन जाती है। हेनरी और एक्सपीरियंस एंगस की प्रेजेंटेशन वाली जगह के पास ही होते हैं, जहां मिसेस मैक गाड़ी लेकर आती है और इन दोनों को वहां से बचाकर वापस घर ले आती है। यहाँ फिर एक बार उनकी मुलाकात ग्रंट से होती है, जो एक राक्षस बन चुका है। मिसेस मैक ग्रंट पर गोलियां चलाती है, लेकिन ग्रंट पर उसका कुछ खास असर नहीं होता। इसके बाद एक्सपीरियंस एक स्टिक से ग्रंट के सर के पीछे वार करती है। इसकी वजह से ग्रंट बेहोश हो जाता है। इसी बीच इन्फेक्टेड भेड़ें उनके घर को घेर लेती है। फिर मिसेस मैक को हेनरी के हाथ पे एक जख्म दिखाई देता है। जख्म को देखकर हेनरी समझ जाता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। इसके बाद ये लोग घर के पिछले डोर से बाहर निकलते हैं। यहाँ हेनरी फैसला करता है कि वो यहीं रुककर एंगस को रोकेगा। मिसेस मैक और एक्सपीरियंस को हेनरी शहर जाने को कहता है। इसके बाद हेनरी भेड़ की खाल ओढ़कर भेड़ों के बीच से गुजरने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एक भेड़ उसके ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से भेड़ की खाल जो हेनरी ने ओढ़ रखी थी वो गिर जाती है। इसके बावजूद कोई भी भेड़ उस पर हमला नहीं करती। तब हेनरी समझ जाता है कि वो इन्फेक्टेड है, इसलिए भेड़ें उस पर हमला नहीं कर रही है। इधर एंगस अपने प्राइवेट प्लेन से वहां से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन उस पर इन्फेक्शन का असर होने लगता है और वो भी भेड़ में बदल जाता है और ग्रंट की तरह राक्षस बन जाता है। अब हेनरी यहाँ आता है। एंगस हेनरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी के प्लेन से जख्मी हो जाता है। इसके बाद टकर वहाँ आता है और हेनरी को वही एंटीडोट देता है जिससे वो ठीक हुआ था, और फिर हेनरी भी ठीक हो जाता है। पर एंगस अभी भी जिंदा था। अब वो इन्फेक्टेड भेड़ों के पास जाता है। इन्फेक्टेड भेड़ें उसको खाने लगती है। फिर हेनरी टकर से पूछता है, क्या ये एंटीडोट इन सभी इन्फेक्टेड भेड़ों के लिए काफ़ी है? टकर कहता है नहीं, क्योंकि इन्फेक्टेड भेड़ें मीथेन गैस छोड़ रही थी। इसका फ़ायदा उठाते हुए हेनरी अपना लाइटर जलाता है और भेड़ों पे फेंक देता है। इसकी वजह से सारी भेड़ें जलकर मर जाती है। मूवी में आगे हम देखते हैं कि टकर बाकी बचे लोगों को और भेड़ों को एंटीडोट देता है, जिनमें ग्रंट भी शामिल होता है, और इस तरह बाकी इन्फेक्टेड लोग और भेड़ें भी नॉर्मल हो जाती है। अब हेनरी अपने गांव में ही रहकर फार्म संभालने का फैसला करता है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है।